आप विधायक के पास गए काम के लिए, सीएम के पास गए, पीएम तक की आप बात कर रहे हैं, जबकि जो शुरू का प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो पार्षद मेयर के पास जाता है कि मुझे ये ग्रांट चाहिए, मेयर के पास ना जाके सीधा विधायक। तो मेयर के साथ आपका कोऑर्डिनेशन ऐसा क्यों नहीं? मेरे माननीय गौतम सदाना जी अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। कई बार आदमी को नेगेटिविटी आ जाती है, साथ के लोग ही उन्हें कुछ बरगला देते हैं। भूप सिंह जी, आप पिछले 5 साल से पार्षद रहे हैं, ऐसे क्या वार्ड 8 के अंदर जो पहले कमियां नजर आ रही थी और आपके 5 साल के कार्यकाल के अंदर वो कमियां कौन कौन सी थी जो आप दूर करवा पाए? रोहित जी, आप मानेंगे कि मेरा वार्ड तकरीबन 6 वार्डों के बीच में था और सबसे नीचा वार्ड था। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर पानी भरने की थी, सीवर की बहुत ज़्यादा समस्या थी। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हमने 100% ठीक कर दिया। लोहरिया चौक से यदि हम शांति नगर की बात करें या लोहरिया चौक से अपने विटा बुद्ध की रोड की बात करें तो बरसात के दिनों में वहां से गुजरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या रहा कि वो कमी दूर नहीं करवा पाए? उसका आप देख रहे हैं कि अभी आपके सामने जेसीबी चल रही है, आप अभी फोटो भी ले सकते हैं। ये रोड योग स्कूल से लेकर और लोहरिया चौक तक लेवल से अब बनाया जाएगा। नमस्कार, मैं रोहित अग्रवाल, आप जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल के साथ। जैसे ही नगर निकाय चुनाव की घोषणा की जाती है वहीं राजनीति, लोग और समाज सेवी मैदान में सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। चाहे हम बात करें निवर्तमान पार्षदों की, मेयरों की, वो भी कहीं ना कहीं सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। जबकि वार्ड 20 के अंदर कुछ वार्ड रिजर्व हो गए थे, कईयों की उम्मीदों पर पानी फिर चुका था। वहीं आज हम पहुंचे वार्ड नंबर 8 में, जो निवर्तमान पार्षद भूप सिंह रोहिला जी थे। आज उनसे बातचीत करते क्या अगले प्लान के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट की उम्मीद रखते हैं या फिर किसी और वार्ड में आपको शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि कई वार्ड ऐसे हैं जो कि जनरल थे वो आज बीसीए में रिजर्व कर दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर, समाज के अंदर, या बात करूं कहीं ना कहीं लोगों की जुबान पे भी नाम है कि शायद भूप सिंह रोहिला को दूसरे वार्ड में भी शिफ्ट किया जा सकता है। आज इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आज हम जुड़े हैं भूप सिंह रोहिला जी के साथ। नमस्कार भूप जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का, लविश जी का और रोहित जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आपने जनता से रूबरू होने का एक मौका दिया, और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भूप सिंह जी, आप पिछले 5 साल से पार्षद रहे हैं, ऐसे क्या वार्ड 8 के अंदर जो पहले कमियां नजर आ रही थी और आपके 5 साल के कार्यकाल के अंदर वो कमियां कौन कौन सी थी जो आप दूर करवा पाए, या कुछ जो कार्यकाल में रहा कुछ कमियां आपकी तरफ से भी रही होंगी या कुछ प्लान आपका रहा होगा, किस तरह से आप उनको लेकर चलते हैं? रोहित जी, आप मानेंगे कि मेरा वार्ड तकरीबन 6 वार्डों के बीच में था और सबसे नीचा वार्ड था। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर पानी भरने की थी, सीवर की बहुत ज़्यादा समस्या थी। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हमने 100% ठीक कर दिया, लेकिन जो बरसाती पानी है, महावीर कॉलोनी, कुंजलाल गार्डन, शांति नगर का ये एरिया है, इनके अंदर हम लोगों ने 4 मोटरें लगवा दी। उससे जैसे ही पानी, बारिश का पानी आता है तो हम मोटरें चला के, पहले जो पानी 8 से 10 दिन तक या 7 दिन तक, कम से कम 7 दिन तो भरा ही रहता था, वो पानी अब 4 से 5 घंटे में निकल जाता है। ये भी हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसा ही महावीर कॉलोनी में था कि चहल पार्क के पास आप देखिए, कभी भी वहाँ पर अगर सूखा आपको कभी मिला हो, लेकिन आज आप देखिए कि वहाँ पर भगवान वाल्मीकि जी का एक बहुत भव्य मंदिर बनाया गया और सीसी रोड बना दिया, और बढ़िया तरीके से पानी ऐसा शिफ्ट होता है कि वहाँ पता ही नहीं लगता कि बारिश आ गई। और उसके बाद हम लोगों ने पानी की लाइनें, जहाँ पर नहीं थी वार्ड के अंदर, पानी की लाइनें डाली, शुद्ध पानी भी उपलब्ध कराया। फिर हम लोगों ने सड़कें बनाई, सड़कों का भी कार्य काफ़ी अच्छा किया, और अब भी आपके सामने चल रहा है। आप देख ही रहे हैं, 12 क्वार्टर रोड, महावीर कॉलोनी और शांति नगर ITI से लेकर और जलेबी चौक तक का भी रोड अभी बनने जा रहा है। सीसी जो आप रोड की बात कर रहे हैं भूप जी, एक लोहरिया चौक से यदि हम शांति नगर की बात करें या लोहरिया चौक से अपने विटा बुद्ध की रोड की बात करें तो बरसात के दिनों में वहां से गुजरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या रहा कि वो कमी दूर नहीं करवा पाए? उसका आप देख रहे हैं कि अभी आपके सामने जेसीबी चल रही है, आप अभी फोटो भी ले सकते हैं। ये रोड योग स्कूल से लेकर और लोहरिया चौक तक लेवल से अब बनाया जाएगा, ताकि पानी कहीं आप विटा बुद्ध से लेकर और आप मानिए कि आगे आप कटारिया स्वीट से आगे तक वहाँ का डीप एरिया है, उस डीप एरिया को भर दिया जाएगा और लेवल में पानी कर दिया जाए, ताकि वो पानी सीधा लोहरिया चौक चला जाए। और आप एक बहुत खुशी की बात है कि अमृत 2 के अंदर हम लोगों ने हाउस के अंदर पास किया था, एक बड़ा नक्शा बनाया है, जिसके अंदर हम लोग, जो हमारी यहाँ लाइनें हैं, बरसाती की लाइनें हैं, जो 12 क्वार्टर रोड की है, ये लाइन तो डल गई, लेकिन आगे लोहरिया चौक से आगे निकलने के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ से 342 करोड़ का हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है,
जो शांतिनगर से भी होकर आएगा और लाहौरिया चौक से भी निकल के जाएगा, जिससे कि ये पानी जल्दी से निकल जाए, क्योंकि आगे पाइपलाइन तो है नहीं, छोटी है, तो बारिश एकदम जितनी आ जाती है तो निकलने के लिए समय तो लगता है ना। तो उसके अंदर और जब जिस दिन वो प्रोजेक्ट आ जाएगा, जल्द ही, अब सेंटर से भी पास हो गया और जल्दी मुझे लगता है 3-4 महीने के अंदर प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा। और इस एरिया में, इसी एरिया में नहीं, एक सब्जी मंडी से भी हमने एक प्रोजेक्ट किया है जिसके अंदर बड़वाड़ी, रानी, सैनिया, मोहल्ला, और ये एरिया भी जो डीप एरिया है और जहाँ पर सीवर और पानी भरने की समस्या है, ये एरिया भी सुलभ हो जाएगा और बढ़िया ये पानी भरने की हिसार शहर में समस्या नहीं रहेगी कि जब वो अमृत 2 का कार्यक्रम आ जाए। जैसे कि पहले जब आप पार्षद थे उस समय विधायक भी बीजेपी के थे, ऊपर सरकार भी बीजेपी की थी, परंतु अब हिसार में विधायक निर्दलीय हैं, सरकार चाहे बीजेपी की हो, तो कैसे उनके साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर आप चल लेंगे? ऐसा है जी, ऐसी कोई बात नहीं है। माता सावित्री जिंदल जी भी, उनके पुत्र हमारे सांसद है भारतीय जनता पार्टी से, और वो भी अब भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है। और हमें तो ऐसा कोई बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक समान कार्य करती है और ग्रांटें देने में लोगों की सुविधा के लिए, लोगों को अच्छा स्वस्थ वातावरण देने के लिए भारतीय जनता पार्टी सदैव ही ग्रांटें देती रहती है और ऐसी हमें कोई दिक्कत नहीं आई कोई ग्रांट लेने की। आप देखिए ना, हम लोग महावीर कॉलोनी 214 सेक्टर एक बहुत शांतिनगर से सीधा एक रोड निकालने जा रहे हैं, जिसे पूरा इस साइड का एरिया है, कम से कम 1 से 1.5 लाख आदमियों का एक बिल्कुल जिंदल चौक से जुड़ जाएगा। 10 मिनट के अंदर आप जिंदल चौक पहुंच जाएंगे। जो ये जाम की स्थिति रहती थी कैंप चौक पर, पुल के ऊपर, ये सारी स्थिति ख़त्म हो जाएगी। अभी हम लोगों ने एक यहाँ पर जो शेड्यूल कास्ट का शमशान घाट है, वहाँ 3 करोड़ रुपये लगा के उसका सुधार किया। उसके अंदर उसके पास एक ज़मीन थोड़ा आगे हटके लगती है, वहाँ 3.5 करोड़ का भी माननीय रणवीर गंगवा जी ने उसका भी शुभारम्भ किया। तो इस एरिया के लिए काफ़ी सुधार करने जा रहे हैं। आपको बताऊं कि जब हमने 2019 में शपथ ली थी और निगम के अंदर हम लोगों ने प्रवेश किया था, और पहले महीने में आपने देखा होगा अखबारों के माध्यम से भी और वैसे भी जो कर्मचारी भ्रष्ट था उसको मैंने कागज़ फाइलें वगैरह देखी और 14 करोड़ 35 लाख रुपए का गबन मैंने पकड़ा था उस समय। मैं ये नहीं कहता कि हर कोई आदमी ईमानदार होगा, लेकिन हम लोगों ने कोशिश की कि इसको पोर्टल पर ले जाए। जो हाउस टैक्स की क्या होता था, पहले रजिस्टर होते थे, रजिस्टर में कलरक ने लिए 500 रुपये, किसी का 1000 का बिल है 500 लिए, 500 अपना जेब में रखे, 500 उसमें रजिस्टर में चढ़ाए या नहीं चढ़ाए वो, लेकिन लेजर में तो खड़ा रहेगा ना 500 रुपया। तो लोगों ने सोचा कि हाँ हमारे तो हाउस टैक्स भरा गया। जब लेजर हमने पकड़ी तो 14 करोड़ 35 लाख रुपये का गबन हमने पकड़ा। दूसरा, माननीय मनोहर लाल जी ने एक जो पोर्टल लेकर आए, ठीक है सर्वे में कमी रही कंपनी की, अगर वो सर्वे ढंग से हो जाता तो आप घर बैठे अपना हाउस टैक्स भर सकते हैं, आप अपनी एनडीसी ले सकते हैं। ऐसी व्यवस्था होने जा रही है। उसके बाद हम लोगों ने जब देखिए नई कोई भी चीज़ आएगी, कोई भी पोर्टल आएगा, पहले आप देखते थे कि भी गुजरों को पेंशन जो मिलती थी वो पार्कों में बिठा लेते सुबह से ही, और बेचारे भूखे तिछाए बैठते थे और शाम को पटवारी कहता था चलो आज निकल मिलेगी, तो उनका मायूस होते थे। लेकिन आज एक बटन दबाते ही एक उनकी पेंशन आती है ना। तो उस सुविधा के लिए स्टार्टिंग में तो गुजरों को कोई परेशानी हुई। अब जिस दिन ये हाउस टैक्स का पूरा सर्वे हो जाएगा उस दिन मुझे लगता है कि हिसार नहीं, हरियाणा में भी आपको है ना ऐसा लगेगा कि हरियाणा में भी एक अच्छी व्यवस्था हो गई। ठीक है, जनता परेशान रही इसमें, अब भी थोड़ी बहुत परेशान है, लेकिन दिल्ली का आपके सामने कैंप लगाया जा रहा है ऑफिसरों के द्वारा और उस समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। तो ये चीज़ के लिए हम मानते हैं कि दिक्कत रही, लेकिन आने वाले समय में ये दिक्कतें सब खत्म हो जाएगी और अपने घर बैठे अपने मोबाइल से आप अपना बिल भर सकेंगे, अपनी ज़मीन की कोई रजिस्ट्री करानी है आप एनडीसी ले सकेंगे, आपको किसी के पास जाने की व्यवस्था तो नहीं। कोई जब कर्मचारियों पर जाएंगे नहीं तो रिश्वत कौन लेगा फिर? अब अपने हाथ से ही है ना सारा। सुर पोर्टल का अपना 30 रुपये 20 रुपये का जो खर्चा बैठता है वो आप ऑन कीजिए, वो सरकारी जमा कराइए, आपका कोई खर्चा नहीं। तो भ्रष्टाचार खत्म करने का माननीय मनोहर लाल जी ने और माननीय नायब सैनी जी ने भी आज जो अच्छा सुशासन चला रहे हैं, उन्होंने भी ये अब वही प्रयास को आगे बढ़ाते हुए वही कार्य कर रहे हैं। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक ऐसा कार्य करेगी कि कोई भी किसी व्यक्ति को किसी भी को दिक्कत है तो वो घर बैठे अपना कार्य करवा सके। जैसे भी आप पोर्टल पे देख रहे हैं कि सारा काम होने जा रहा है। चलो ये तो आपने बताया कि क्या हिसार के अंदर ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी, क्यों नहीं बनेगी। किन मुद्दों पर लेकर, जो पुराने पहले मेयर थे निवर्तमान गौतम सुधाना जी वो विधानसभा चुनाव के अंदर छोड़कर चले गए, तो अब की बार किस पर अपना दाव खेलने जा रही है?
ऐसा भारतीय जनता पार्टी वर्ल्ड की सबसे पहली पार्टी है, आपको ये बता दूं। इस पे छोड़ के जाना किसी का, वो अपना आप ही को खुद को ख़त्म करते हैं। आज तक देखा आपने भारतीय जनता पार्टी को, जो भी छोड़ के गया वो ज़मीन पे चला गया, और जो आया अब मेरे जैसा छोटा सा कार्यकर्ता, मुझे पार्टी ने कहा कि आप 8 नंबर वार्ड से चुनाव लड़िए, उन्हें चुनाव चिन्ह दिया, पार्टी ने मुझे विजयी कर दिया, पार्टी ने जिताया ना। ठीक है, जनता का साथ था, लेकिन पार्टी का मेरा पूरे साथ था। जब पार्टी ने मुझे कहा कि आपको लोग कितने पैसा चाहिए काम कराने के लिए, मैंने जब माननीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी से या माननीय मनोहर लाल जी से या हमारे नरेंद्र मोदी जी जो ऊपर सब कुछ देखते हैं, सारा चीज़ की व्यवस्था रखते हैं, उन्होंने जब भी हमने ग्रांट मांगी लोगों की सुविधा के लिए हमें दी। तो आप सीधा विधायक, सीएम और पीएम तक गए, मेयर का बीच का जो पड़ाव था वो क्यों नहीं? कोई भी कार्य कर, भारतीय जनता, कभी आपने सोचा था कि नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बनेंगे? कभी आपने सोचा था नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? कभी आपने सोचा था मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे? आज वो कैबिनेट मंत्री है। तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं, जो भी कर्मठ कार्य करता है, जो मेहनती कार्य करता है, ईमानदार सही है कि आप विधायक के पास गए काम के लिए, सीएम के पास गए, पीएम तक की आप बात कर रहे हैं, जबकि जो शुरू का प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो पार्षद मेयर के पास जाता है कि मुझे एक ग्रांट चाहिए, मेयर के पास ना जाके सीधा विधायक। तो मेयर के साथ आपका कोऑर्डिनेशन ऐसा क्यों नहीं? मेरे माननीय गौतम सदाना जी अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। कई बार आदमी को नेगेटिविटी आ जाती है, साथ के लोग ही उन्हें कुछ बरगला देते हैं, तो बरगलाने से कई बार राजनीति में गलत कदम उठाने से नुकसान भी होता है। नहीं, राजनीति में तो ठीक है, गलत कदम उन्होंने उठाया, वो उनकी अपनी वो थी। जब निगम का कोई भी कार्य होता है, कोई भी पार्षद का कार्य है, तो वो तो निगम के अनुसार ही होगा। तो निगम के मेयर के से ना ग्रांट लेकर सीधा विधायक से पार्षद ग्रांट मांग रहा है, तो मेयर का काम क्या रहा? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, नगर निगम भी अपने आप में एक सरकार है। जब हाउस बैठक होती है, हाउस बैठक के हम अपने मुद्दे रखते हैं कि हमें फलां गली के लिए पैसा चाहिए, फलां बिल्डिंग के लिए पैसा चाहिए, फलां चीज़ के लिए पैसा चाहिए, पानी चाहिए, वहाँ सीवर गंदी है, वहाँ सीवर लाइन अच्छी तरीके से चलाएं, तो विधानसभा में पारित होता है। हमारी जो नगर निगम की जो बैठक है उसके अंदर पारित होता है, बजट पास होता है। उसके बाद उसमें माननीय मेयर साहब भी होते हैं, डिप्टी मेयर भी होते हैं, कमिश्नर भी होते हैं और सभी अधिकारी होते हैं। और उसमें पास होने के बाद हम वो पैसा जल्दी के लिए मेयर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, मंत्री जी से भी रिक्वेस्ट करते हैं, और हमें आज तक तो मुझे दिक्कत आई नहीं कहीं पर भी। आज आप मान के चलिए कि 1 साल हो गया हमें अपना मतलब कार्यकाल खत्म पूरा हुए, लेकिन अभी भी और आने वाले 2 साल तक जो हम लोगों ने प्रस्ताव पास किए थे, आने वाले 2 साल तक काम चलेंगे। और आप देख लिए 12 क्वार्टर का रोड काम चल रहा है ना। मारू कॉलोनी जाके देखिए आप, 44 फुटे रोड से लेके और यहाँ राजीव सब्जी मंडी चौक तक, सब्जी मंडी तक, 2 नंबर गेट तक सीसी रोड चालू है ना। तो आप ये मान के चलिए कहाँ तक काम नहीं हो रहा। तो आने वाले 2 साल तक कितना भारतीय जनता पार्टी ने पैसा दिया कि सुविधा के लिए, कि आज तक अभी 2 साल तक भी खत्म नहीं होगा, तब तक चुनाव आ जाएंगे। जैसा कि अभी कुछ ही दिन पहले एक लकी ड्रॉ निकाले गए थे, वार्ड रिजर्व किए गए थे, वार्ड नंबर 8 को जनरल वार्ड कर दिया गया है और कुछ वार्ड ऐसे जो बीसीए कर दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं बात आ रही है कि भूप सिंह रायला जी को 8 नंबर वार्ड की बजाय दूसरे वार्ड में भी भेजा जा सकता है। क्या आप उन चीज़ों के लिए तैयार हैं? देखिए, पहले नंबर तो आपको मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव के लिए हर समय तैयार होता है, और चुनाव तभी लड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन ये कहे कि आपने चुनाव लड़ा है। तो आप ये मान के चलिए कि मैंने 8 नंबर वार्ड में काम किया है, मेहनत की है, जो बिल्कुल ही किसी समय में, जब हम 2019 में आया था मैं, तो उस समय में सबसे घटिया वार्ड कोई होता था 8 वार्ड होता था। उसको हम कहीं कमल खिला के लेकर आए ना, उठा के लेके आए। तो मैं ऐसी कभी भी भावना नहीं रखूंगा। अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देगी, जिसको टिकट देगी उसका समर्थन करेंगे हम। नहीं, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि भूप सिंह रोहिला जी को वार्ड नंबर 8 की बजाय दूसरे वार्ड में भी शिफ्ट किया जा सकता है। ऐसा मैं नहीं जहां बीसीए रिजर्व है। नहीं, मैं देखिए, बीसीए, शेड्यूल कास्ट, जनरल, कोई ऐसा नहीं होता। इंसानियत काम आती है। माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। नहीं, फिर इंसानियत काम आते हैं, फिर रिजर्व क्यों किए गए? आप ये मान के चलिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी है, कितने वोट बैकवर्ड के होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री है ना। नहीं, वो आपकी बात ठीक है। माननीय नायब सिंह सैनी जी, आप कह रहे हैं कि इंसानियत है, तो फिर वोट जो वार्ड रिजर्व हुए हैं, लकी ड्रॉ निकाले, तो फिर वो रिजर्व क्यों? फिर सीधा ही ओपन कर देते हैं। आपको शायद ये नहीं पता, मैं उस कमेटी का मेंबर भी था।
जब ये ड्रा निकाले गए उस कमेटी का मेंबर भी था। तो फिर वार्ड जब रिजर्व डिवाइडेशन किया गया तो उस कमेटी का मेंबर मैं भी था। लेकिन पहले मैं नहीं कहता कि पिछले जो प्लान में क्या था क्या नहीं, इस बार हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था की है कि अब मानेंगे नहीं, अब शांति नगर चौक है। पहले क्या था कि वहाँ पर 3 वार्ड लगते थे, 5 वार्ड भी, 4 वार्ड भी, 8 वार्ड भी। अब इस साइड पानी बढ़ता था, वो लेबर सीवर की लेबर अलग थी, 5 की अलग थी, 4 की अलग थी, 8 की अलग थी। वो शांति नगर चौक के लोग परेशान रहते थे कि हम किसको कहीं काम कराने के लिए, और वहाँ काफ़ी गंदगी रहती थी। अब हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था की, वो चौक यानी एक सिमेट्रिकल आप सिस्टम बन जाए। बात को घुमा के उस वर्क के ऊपर लेके मैं आपकी बात को कह रहा हूँ। आप कह रहे हैं इंसानियत के नाते वो है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि कुछ वार्ड रिजर्व हो गए हैं बीसीए के अंदर, परंतु शहर के अंदर बातचीत हो रही है कि कहीं ना कहीं भूप सिंह रोहिला जी को वार्ड नंबर 8 की बजाय उस वार्ड में भी खड़ा किया जा सकता है संगठन ऐसा की मेरे तरफ से। सामने कोई भी विषय आया नहीं। तो क्या आप उस चीज के लिए तैयार रहेंगे? नहीं, मैं तो सेवा 8 वार्ड की करता रहूँ। नहीं, 8 की तो करते रहेंगे, यदि दूसरे वार्ड में भी आप शिफ्ट कर दिए जाते हैं वहां से इलेक्शन के लिए देखिए क्या है कि जहां मेहनत की है एक किसान अपने खेत के अंदर जब वो जुताई करता है, खेत के अंदर बीज डालता है, तो इसीलिए डालता है ना वो फसल को। आपने कुछ समय पहले कहा कि जैसे ही मुझे संगठन के आदेश होंगे तो मैं उसकी पालना करूंगा। हाँ, 8 वार्ड से। और अभी आप इस चीज के लिए डिनाई कर रहे हैं कि यदि दूसरे वार्ड में शिफ्ट होंगे, यदि कहीं से और खड़ा करा जाएगा आपको, तो फिर आप मना कर देंगे। तो फिर आप संगठन की बात क्यों नहीं सुनेंगे? नहीं, संगठन 8 वार्ड से जिसको देखे उसकी सहायता करेंगे हम लोग। और यदि आप दूसरे वार्ड से इलेक्शन के लिए खड़ा करते हैं तो? मैं ऐसी विचार मेरा नहीं है। अच्छा, तो जी मेरा ऐसा कोई विचार नहीं। तो अंत में समाज से या अपने वार्ड वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे और किन मुद्दों को लेकर आप उनके बीच में जाएंगे कि मुझे ही 8 नंबर वार्ड से यदि आपको खड़ा किया जाता तो आप वोट मांग सकें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन अगर मुझे 8 वार्ड से कहेगा कि आपने चुनाव लड़ना है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर संगठन ये कहेगा यहाँ से आपने नहीं लड़ना तो कोई बात नहीं, जिसको टिकट देगी हम उनकी सहायता करेंगे। दूसरी बात, जो नया वार्ड नंबर 8 में जुड़ा बड़वाली डानी है, रूपनगर है, उत्तम नगर है, शांति नगर का कुछ एरिया है, बख्शी नगर है, ये जुड़ा है। जो पुराना एरिया है उसके अंदर से मैंने लोगों को मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है कि किसी को भी कोई समस्या हो तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। वो उनकी पूरी हेल्प मैं करता हूँ और उनको ये सुविधा देने की पूरी कोशिश करता हूँ। 24 घंटे के अंदर वो कार्य भी कराने की पूरी कोशिश करता हूँ और होता भी है। और ये उत्तम नगर, बड़वाली ढानी और ये जो एरिया नया जुड़ा है, देववाटिका, रूपनगर, इन के लोगों से भी, जो मेरे माता बहन है और मेरे भाई हैं, उनको भी कोई समस्या हो तो मेरा नंबर नोट कर ले, 9996888889। आप मेरे पास व्हाट्सअप करें। कोशिश मेरी रहेगी कोई भी सीवर की समस्या है, लाइट की समस्या है, कोई सड़क की समस्या है, पानी की समस्या है, उसको हल करने का। चुनाव तो देखिए आते जाते रहेंगे, चुनाव सरकार पता नहीं कब कराएगी, कोई बात नहीं। जब मैं आज 8 वार्ड का एट प्रेजेंट में निवर्तमान एमसी हूँ, तो मेरा कर्तव्य बनता कि जो 8 वार्ड आ गया उसकी मैं सेवा करूँ और सेवा सदा करता रहूँगा। और आपने मेरा कार्य देखा भी है, 8 वार्ड में जो पहले क्या हाल था और अब क्या हाल है, उस कार्यशैली को भी देख के आप संगठन को, भारतीय जनता पार्टी के जो भी उम्मीदवार आए उसका समर्थन करना। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भूप सिंह रोहिला जी, जो कि वार्ड नंबर 8 से निवर्तमान एमसी हैं। इनका भी कहीं ना कहीं मन में है कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी इन्हीं को टिकट दी जाए, और जबकि कहीं ना कहीं समाज के अंदर, संगठन के अंदर बातचीत चली जा रही है कि जो वार्ड बीसीए रिजर्व हो गए हैं वहाँ इनको शिफ्ट किया जाता है, तो उनके लिए इनकी तरफ से साफ तौर पे इनका मना है। यदि वार्ड 8 में सीट देते हैं तो इलेक्शन के लिए तैयार हैं, यदि कहीं और सीट दी जाएगी तो मेरा इनका पूरी तरफ से डिनाई है कि मैं कहीं और से इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। बाकी संगठन क्या तय करते हैं, संगठन के अंदर की बातें हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।